नमस्कार, मैं हूं विकास उगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, प्रदीप मर्डर केस मामले के अंदर पूरा का पूरा मामला यूं का त्यों है। और आपको बता दें कि जो पीड़ित पक्ष है अभी तक धरने पर डटा हुआ है और सीधी सीधी खुलकर मांग आ गई है कि पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से मांग की है, सरकार से मांग की है कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो प्रदीप की धर्मपत्नी है, उसको सरकारी नौकरी पे रखा जाए और उनके माँ बाप का भी कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए, पेंशन लगाई जाए। ऐसी मांगे खुलकर सामने आ चुकी है। आपको बता दें, उससे पहले डीएसपी और कई पुलिस अधिकारियों ने इन लोगों से पूरी बातचीत की, पूरा आश्वासन दिया, हर तरह से कोऑपरेट करने की बात कही। लेकिन जब पूरा मामला नहीं बना तब मौके पर एएसपी साहब को यहाँ बुलाया गया और एएसपी साहब ने खुद इन लोगों से बात की और पूरा आश्वासन दिया। और उनका कहना था कि जो आरोपी हैं, दो आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस दौरान जो मांगे रखी गई उनके सामने, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि पुलिस पूरी मदद करेगी और जैसा भी हो पाएगा, यदि कोई डीसी रेट पर नौकरी लगानी है तो उसके लिए भी पुलिस इनका साथ देगी। लेकिन आपको बता दें, पीड़ित पक्ष ने हर बात को लिखित में मांगा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मुंह जुबानी बोली गई बात पर उनको कोई भी विश्वास नहीं है। अब पूरा परिवार इस बात पर अड़ गया है कि जो भी समझौता हो रहा है वो सारा लिखित में होना चाहिए। प्रशासन लिख कर दे कि पीड़ित जो पक्ष है, उसकी जो विडो है प्रदीप की, उसको सरकारी नौकरी पे रखा जाए। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी 100% है। दिखा तो दो, हमें दिखा दो हमारी तसल्ली ना दिखाते मैडम, आपको मुद्दई को दिखाते। अरे सर मुद्दई को आप दिखा देंगे मुद्दई को 100% दिखा। जो परिवार के मेंबर हैं उनको दिखा देंगे। परिवार के मेंबर हैं, आप लोगों के वो आपको किसी ने गलत रोक रखा है। देखो सुनो, हमारी रिक्वेस्ट, हम भी सुबह से आपसे कल भी रिक्वेस्ट करेंगे। हम क्या बैठे हैं, कोर्ट नहीं लगा करती। आप लोग मत काटो, बहुत मोटी सेक्शन में पहली दर्ज है। आप लोगों को कोई भी कह दे उसी को मान लेते हो, हमारी सुनते नहीं हो आप लोग। बाकी आपको मैं सुनो, आप एक बार कवा लो तो सुनो जी, सुनो नहीं आपका बच्चा, हम तो फिर भी यही कमा जी। ऐसा जी, सुनो, मेरे से भी ऊपर तक यहाँ भी बैठे हैं। बाकी आपके मामले में कुछ झूठा नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाया है, वीडियोग्राफी 100% हमारे पास है, रिपोर्ट भी हमें मिल जाएगी। वो परिवार को हम दिखा देंगे। अभी तो उसका बिसरा भी लिया है, बिसरा रिपोर्ट भी आएगी पेंडिंग। अभी यही फैसला थोड़ी हो जाएगा। लोग तो भ्रमित कर रहे थे, आप लोग हो जाते अच्छा जी, सुनो, वैसे तो आप हमारे से रिपोर्ट है, आप हमारे से लेने के मुद्दई टाइटल नहीं है। वो नियम मेरे से ले लेना, जो कोई पढ़ा लिखा है दिखा लेना, जो भी कहता हो कोई कि ये ठीक है। बाकी हम तो आपको कह रहे हैं, परिवार को तो हम दिखाएंगे। रिश्तेदार भी बैठे जी, देखो हम तो अपनी बात रख सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी इतना ही है। हाँ, इतना ही है। दिखा दो परिवार के देख, हमारे पास आ जाओ, उनको बोल रहे थे 24 मिनट की है, आराम से देखियो। आप लोग
उसमें क्या बाद में गलत हो जाएगा क्या? कुछ भी नहीं करता। गलत नहीं होता सर, क्या हमने लिखा है हमारे साथ गलत करोगे, हमारे साथ ये ना करोगे, इसका हम यहाँ कितने दिन से यहाँ बैठेंगे, कितने इसका संस्कार किया जाएगा, 3 दिन हो गए पड़े हैं यहाँ। मैम तो इसलिए दिखाएंगे अपनी मैडम ना, या हमारी जो सारी मैडम को दिखाओ, पागल बना मैडम आपको आप कहो तो मोर्चे के सामने सारी कोर्ट लग जाएगी, हटा दे दो आपको, आप सारा कुछ यही मोर्चे मर्डर जैसी सेक्शन के अंदर है और आप सोचो कि मोर्चरी का आगे सब कुछ यही कुछ हो जाए सारा कुछ। आपने नहीं कही होता, बताओ आपने कहा नहीं था क्या? 2 घंटे पहले। सही को तो मैं तो आपसे कह रहे हैं, आपके परिवार के 5 आदमी चले जाएंगे। मैं भी मुद्दई हूँ यार, मुद्दई की गल खड़े हैं, हम भी मुद्दई है, बताओ यार। मुद्दई तो बेहोश पड़ी है, वो मुद्दई जो उस पड़ी है वो तो बेहोश वो क्या देखेगी। वो आपके पर्सनल राइट्स कहीं नहीं कटते, मैं ये नहीं कहता, कोई नहीं काट सकता, ठीक है जी। आप बताओ इसलिए केयर करनी है क्या? तुम बात किससे कर रहे हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो डॉक्टर तैयार कर रहा है, ये दिखाने के लिए बोला है, दिखा देंगे, आते हैं दिखा देंगे। कंडीशन रख रहे हो बार बार, वो बैठे हैं हमारा आदमी तैयार करवाने लग रहा है। हमारा बंदा कह रहा भाई, एक बंदा बात नहीं लिखी हुई होगी ना, तो हम एक बार आपको ये बता देंगे कि सर इस शरीर को देख लो, आपको आपके सामने ही पड़ा है, सिर्फ इतना सा डाउट है हमें, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज हम लाश ले जाएंगे, हमने क्या करना है उसका, और आपने क्या करना है। अरे सर सवेरे से तीसरा रिपोर्ट को 6 महीने लिया, 6 साल में लिया तीसरा रिपोर्ट। बताओ क्या बात कर रहे हो आप? तीसरा रिपोर्ट 1 साल में लिया, हो जाएगी, फिर मार दिया था, लखत मार दी तब ना तो फिर 2 रुपया ये क्या खतरे 6 महीने और तरीका है रिपोर्ट दिखा दो ना, लिख के पलटा रहे हैं पहले मामले में नहीं आ रहे हर बार लोरेंट वाली दिखा दो ना, तीसरा रिपोर्ट तो मिलेंगे 6 महीने बाद आ जाएगी। हम सिर्फ इसी बात का हमारे मन में थोड़ा सा ये डाउट है कि भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसकी दारू पीने की वजह से मौत हो गई, हमें ये लगता है कि उसकी चोट लगने से मौत हो गई। बस एक बात तो बता दो कि भाई उसकी चोट सबसे बात करी आपकी, अमित जी की सारी बातें उड़ जाने वाली थी। अमित जी तो सीधी करते पहचान भी होगी, कहीं नहीं आपने के जाके पहचान लो। आप गौर से सुनियो तो पहचान की नहीं, आपने यूँ कहती है तफ्तीश कर लो, और वो आपने वीडियो के द्वारा करवाई नहीं करवाई हो तो बताओ।
झूठी हो जाएगा जी पुलिस आपने वहाँ क्या बोला तफ्तीश कर लो भाई जो करके एक जिन्होंने देखा क्या था ना वो गए 5 आदमी गए तो देख आए ऐसा है कोई बातें जो यहाँ आप लोग पूछना चाहते हो ना भीड़ के बीच से बता देंगे, मंगवा लिया हम दिखा देंगे। चलो बैठो आराम से बैठो तुम कोई बात नहीं बैठो चलो बैठो बैठो तुम चलो भाई बैठो 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 चलो बैठो आराम से बैठो जब पसंद का टाइम आएगा हम बता देंगे बैठ जाओ एकदम सारे बैठो बैठो हो गया सारा काम चलो ऐसे नहीं करते चलो चलो बैठ जाओ भाई नहीं सुनेंगे सोनिया जी क्या कहना चाहोगी? अभी आपकी दोबारा फिर से डीएसपी साहब से बात हुई है और पुलिस तैयार है हर चीज़ बताने के लिए, आपको क्या लगता है? सर कल शाम को 4:30 बजे के करीब पोस्टमार्टम हुआ था और उसके बाद अभी तक लगातार हम लोग डीएसपी साहब से और जो सिटी के एसएचओ हैं संदीप जी उनसे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा क्या है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और हम यही जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि भाई आप हमें इस बात के लिए सेटिस्फाई कर दो कि लड़के की जो मृत्यु हुई है वो चोट लगने से हुई है या किसी और कारण से हुई है। सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहे हैं सुबह से, फिर कह रहे हैं आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं जी, 2 घंटे में आ रहे हैं। अब सुबह से लेकर अब तक शाम के 5 बजने वाले हैं सर, और हम लगातार वहीं की वहीं खड़े हैं जहां हम परसों खड़े थे। तो सर मतलब हम यहीं बैठे रहे, यही काम है क्या? हमें सिर्फ इस बात का डाउट है कि हमने खुद लड़के के शरीर को देखा था, उसके शरीर पर यहाँ पर बहुत ज्यादा नील के निशान थे, वो हमने खुद देखे, कल मैंने देखे थे, आज 5-6 लोगों को रिक्वेस्ट के बाद हमने और देखा है, तो उसको आज भी वो निशान है। हमें सिर्फ ये डाउट है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे लड़के को कोई चोट का निशान नहीं है तो अभी तो बॉडी हमारे पास है, उसका दोबारा भी एक बार चेकअप हो सकता है। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है हमारी, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं आ रही, पता ही नहीं क्या चल रहा है, रिपोर्ट ही नहीं दे रही। क्या लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टें होती हैं इस तरह की, नहीं सर डॉक्टर ऐसा है, ये मैं आपको बता रही हूँ, कर सकते हैं? सार्वजनिक नहीं कर सकते आप डॉक्टर साहब के सामने, और किसी को तो पढ़े लिखे आदमी को ये दिखा ही सकते हो। हम उसकी फोटोकॉपी नहीं मांग रहे और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप उनको अखबारों में छपवा दो, लेकिन कारण तो बता ही सकते हो ना कि भाई किस कारण से मृत्यु हुई है। डॉक्टर इसी मर्चरी हाउस में 10 बार मैं कम से कम डॉक्टर के सामने बैठ के, डॉक्टर ने परिवार को बैठ के ये समझाया है कि इसको ये चोट लगने से डेथ हुई है इसकी, तो हमें भी समझा दे भाई, हम समझने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है फिर ये मामला कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है? अभी देखते हैं सर, एक बार सब लोग बात कर रहे हैं उसके बाद ही बता पाएंगे। फादर ने, क्या उसके मदर और फादर ने ये कह दिया है, हम अपने बच्चे का संस्कार नहीं कर रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम ये बैठे हैं, और कोई भी हमारे बच्चों के उसमें संस्कार करने में कोई फैसला नहीं लेगा, उसकी माँ लेगी और उसके पिता लेंगे लड़की के, और किसी का सबका उन्होंने वो कर दिया कि आप दुख में आए हैं तो आप बैठो, नहीं बैठ सकते तो आप जाओ, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और बहुत अच्छी बात है ना। मैं क्या डिमांड क्या है? डिमांड कुछ नहीं साहब है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लो, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको साझा कर दो ताकि पेरेंट्स का पेट भर जाए, और कोई डिमांड है ही नहीं, हाँ उल्ला करने की बात है ही नहीं। और अब तो पेरेंट्स ने साफ कर दिया है कि भाई ना तो मैं चौधरी ना और कोई चौधरी, वो है भाई परिवार, क्योंकि उनका बच्चा गया, उनसे ज्यादा दुख किसी को है नहीं, तो इसलिए फैसले वही लेंगे और कोई नहीं लेगा। तो इसलिए कोई किसी के साथ किसी भी प्रकार की खुसर फुसर ना करे कि न्यू कर दिया वो कर दिया, पेरेंट्स खुद लेंगे। आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है? कुछ भी नहीं दिया भाई, भी लगता मारता है जी 3 दिन हो गए हम तो यहीं पड़े, दिन रात हो गए, रात के यहीं पड़े माम। जी परसों के मेरे बेटे ने प्राण तोड़ रखे, एक लड़का मेरे पे, 2 छोटे छोटे पोता पोती है, 2 गुड़िया मेरे पे, चलो वो तो शादीशुदा, वो तो अपने घर बार की है, मैं इन्हें किस तरह पालूंगी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक लड़का था मेरे पे, मेरे घर वाले में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम सिर में ईब ज्यादा हो गए बेटे की सुनकर, तो भैया मैं कहाँ तो पालूंगी इन्हें, मेरी तो नहीं। अभी आपकी डीएसपी साहब से बात हुई है, पुलिस वालों से बात हुई है? नहीं जी मेरी कुछ नहीं बात हुई है जी, आपकी नहीं बात हुई? नहीं जी नहीं जी मेरी DSP साहब से बात नहीं कुछ सुना ही नहीं हुई जी, मारी तो 3 दिन हो गए जी। क्या कार्रवाई क्या चाहते हो आप लोग? मैं तो कार्रवाई यही चाहती हूँ जो मैंने निशाप दिलवा दो, बस बच्चों का आगे की जिंदगी बन जाए, मैं इनकी पढ़ाई लिखाई के जोगे मेरे पे नहीं कमा जाता जी, मेरा एक ही बेटा था वही चला गया, मैं किस तरह कमा कर खुआऊंगी ना, मेरे बस की जी, मैं तो हाथ जोड़ कर विनती कर रही हूँ जी, मेरे बस आपकी बात हुई है, पुलिस को बोला आपने? नहीं कुछ नहीं कहा जी, दे रहे जी सुबेरी के कह रहे कुछ नहीं कहा, मैं मेरे बेटे की बॉडी थांदी जीव लग बना निशाप नहीं मिलता, बस गिरफ्तारी की मांग है? गिरफ्तारी भी करो और मेरे बच्चा का भी कुछ साधन बंधवाओ।
कैसे क्या क्या मांग क्या है इसमें पूरी आपकी? मांग मांग मैं नहीं कुछ भी मांग दी बेटा, मेरा बच्चा का मैं या तो मेरे बच्चे ने दिलवा दो, वरना तो कुछ नहीं मांग। जी बेटे ने दे दो, कड़ा कर दो, मैं कुछ ही चाहती, मैं तो ये हाथ जोड़ रही पंचायत के आगे हाथ जोड़ कर मांग रही, मेरे बेटा दे दो, फिर कुछ नहीं मांग। मैं कुआ का कुआ दूंगी मेरे पौधे फिर मेरे पे भी नहीं कमा का कुआ जाता। मेरा एक सहारा था, वो भी मेरे बेटे का सहारा था, मेरा वो भी सहारा टूट गया, तो मैं किसके ऊपर कमा कर खुआऊंगी? मेरे बड़ी कमा कर मेरा तो सिर भी खाली हो रहा। संस्कार कैसे भी संस्कार कब करोगे? संस्कार जी भी इसका हिसाब मिलेगा जी भी संस्कार करांगे, इतना मैं संस्कार नहीं कर दिया अपने बेटे का। इंसाफ दुआ दो मेरे को। कमाई का साधन है घर में कोई इसके? कोई नहीं है जी, कोई भी साधन नहीं है घर में, किसी चीज का नहीं है, तो तुरंत लियावा दे, तुरंत खावा दे। यो ही था एक बेचारा कमाने वाला, छोटी मोटी अपना सहाय सुए कर अपना कर ले, तो अपना कर लेते गुजारा। तो ये मैंने किसी का सहारा नहीं दिखता, मैं क्यों कर बेटे का संस्कार कर दो, मैं नहीं करती। डिप्टी साहब, एक बार फिर पुलिस ने पीड़ित पक्ष से बात की है और हर तरह से कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस हर मदद करने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं मामला ये सॉर्ट आउट हो पा रहा? पीड़ित पक्ष को हमने हर प्रकार से तसल्ली करवाने की कोशिश करी है और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 302 आईपीसी जैसे बड़े अपराध में मामला दर्ज है, तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो इसमें जल्दबाजी ना करें। और बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई गई है, तो सारी रिपोर्ट्स आने के बाद में ही इसको पे कार्रवाई हो पाएगी। तो डिप्टी साहब, जैसे ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जो रिपोर्टें हैं वो शेयर करो, उसमें क्या लगता है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स है वो शेयर की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती? कुछ जो परिवार को भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बाकी रिपोर्ट्स हमारे पास है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने हासिल कर ली है और परिवार से तो हम जरूर शेयर करेंगे, उनको सारी चीज़ें बातें बताएंगे, उनका मुकदमे संबंधी सारे अपडेट देंगे। डिप्टी साहब, कोई किसी तरह की कोई डिमांड उठी है यहाँ पे? डिमांड तो किसी तरह की, डिमांड तो किसी प्रकार की नहीं है। बाकी अभी इन्होंने सीनियर अफसर को मौके पर बुलाने बारे कहा था, तो अभी एडिशनल एसपी मैडम आ रही हैं, उनसे एक बार बात करके समझाने का प्रयास करेंगे। मेंटली डिस्टर्ब है, माताएं बैठी अपने सामने, पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे, एक गुड़िया तो 5-4 महीने की है, 1 साल 1.5 साल का लड़का है, बच्चे बैठे हैं, ये है जी। अभी इनके पास ना तो कोई इनकम सोर्स है, ये भी मजदूरी करता है। तो दूसरा ये है कि इनकी 3 ही डिमांड है जी, भाई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, इनको एक डीसी रेट पर जो भी आप कोई इसको हमारी तरफ से मांग है जी, सब समाज की तरफ से, क्योंकि ये रोज रोटी कर लेगी, बच्चों को पढ़ लेगी, क्योंकि ना तो ये कमाने के लायक, ना इसके पति कमाने के लायक। वो मात्र एक वो इनकी बहू बच्ची है, वो कुछ उसको दाल रोटी मिलेगी तो वो इनको बच्चों को खिला देगी। तीसरी ये है जो कंपनसेशन जो सरकार दे सकती है वो इनको दे दिया जाए। और चौथी कोई डिमांड नहीं है। क्योंकि जो सबसे पहले तो जो लीगल एक्शन की बात है, एफआईआर रजिस्टर तो सबको पता है कि हो चुकी है, SC/ST एक्ट भी उसमें लग चुका है और कार्रवाई चल रही है। जो भी आरोपियों के बारे में जो है उनको हम राउंड अप करके पूछताछ भी कर रहे हैं। दूसरी हमारी डिमांड जो आप बताएं कि भाई नौकरी के बारे में जेन्युइन डिमांड है कि भाई घर का पालन पोषण करने के लिए कोई ना कोई तो आपको सहारा चाहिए, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रशासन की तरफ से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इनको कोई ना कोई रोजगार जरूर मिले। उसके लिए हम अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग देने की आपको आश्वासन दे रहे हैं इस चीज़ का। तीसरा है कंपनसेशन के बारे में, वो तो खुद कानून में ही प्रावधान है कंपनसेशन का, ठीक है, वो डिसाइडेड है, उसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है। तो उसके बारे में जो पुलिस प्रशासन की तरफ से डिमांड होती है कि उनको एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम कॉपी वगैरह दी जानी होती है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उनसे परस्यू करके जितना जल्दी होगा आपकी जो पेमेंट वो भी रिलीज करवाएंगे, ठीक है। जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है हम उनके टच में रहते हैं, हमने जो हमारी तरफ से रिपोर्ट होती है वो हमने करके उनको आगे भेज दी है।
अब बाकी उनसे परस्यू करके जितना जल्दी हो सकेगा वो पेमेंट हम रिलीज करवाएंगे। तो इन तीनों की बहुत ही मतलब इसमें कोई भी वो नहीं है कि हम किसी भी उसके ऊपर कोई भी लापरवाही बरतेगी पुलिस। जो भी जेन्युइन लीगल एक्शन है वो पूरा हम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और आपको पूरा सहयोग करेंगे। डीसी साहब से कंफर्म करके थोड़ा इनको भी आश्वासन, पता क्या मैडम, हम है ना वो एक आपकी तरफ से एप्लीकेशन आओगी, हम अपनी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव भेज। देखिए पूरा प्रशासन ही है इसमें, आप ये मत समझिए डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, ये तो मिलके काम करने वाले लोग हैं। तभी तो पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। हम अपना काम करें और आगे भी परस्यू करेंगे इस चीज को। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हमारी तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। या हम खुद परस्यू करवा के जितना जल्दी पेमेंट होगी उतना जल्दी आपको रिलीज करवाएंगे। और वो डिसाइडेड है, उसमें कोई इफ बट तो है नहीं कि जी होगा नहीं होगा। ये तो मिलना कंपनसेशन है तो मिलेगा। सरकारी काम है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना हम करवाएंगे। एक रिक्वेस्ट है जी, जैसे ये इस महिला की हमने जो मांग की है कि भी इसको रोजगार मिल जाए, इसका अगर देखो एक बार अभी तक तो सभी साथी महिलाएं एक बड़ी मुश्किल से इनको रोके हैं, क्योंकि एक बार जब यहाँ से उठ जाते हैं उसके बाद में प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढील खींच जाता है जी। तो अगर ये नौकरी देना तो डीसी साहब के हाथ में है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारा आपसे निवेदन है कि मतलब आश्वासन ना दे करके डीसी रेट वाला जो मामला है इसको अगर कन्फर्म कर दे तो अच्छी बात है जी। और मतलब ये परिवार को आप जैसों के हिस्सा का सहारा। हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों के प्रयास से इसको हेल्प हो एक ही चीज मांग रहे हैं आपसे, दोनों चीज तो होगी, प्रावधान तो है, वो तो कानूनी है जी, दूसरा वो प्रावधान है। और जो अरेस्टिंग है वो भी आप लोगों ने करनी है। इमीडिएट तो मैं आपको कहने का मुझे यहाँ लगे कोई वैकेंसी कोई कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हम रोजगार को क्रिएट अगर है तो उसमें हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं, उसको जल्दी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। हमारी तरफ से तो यही आपसे गुजारिश रहेगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन उसको हम पॉजिटिवली करवाएंगे, इसका हम आपको आश्वासन देंगे। ठीक है, बताओ सर, हम तो आपसे ही मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। देखो पता क्या सर, एक मिनट हमारी रिक्वेस्ट है जी, एक मिनट सुनो। एप्लीकेशन दोगे, उस आदमी की वो योग्यता भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कौन से विभाग में सीट खाली है। वो एक बार एप्लीकेशन दे दियो, हम पॉजिटिव हम बात भी करवा देंगे। हम उसको करेंगे, हम ये नहीं कह रहे। पता क्या सर, हम तो है ना, हम इस बारे में देखो और चीजें तो चलो सेकंड इशू होते हैं, हमारे को सिर्फ यही है प्रायोरिटी कि भी इसको बताइए अपने बच्चों को पढ़ ला किसी तरीके से बस। और ये कोई बड़ा काम भी नहीं है जी। प्रशासन चाहे तो ना तो देखो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता अभी इमीडिएट लो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मकसद में आपके साथ है जी। हम भी समाज का हिस्सा समझ सकते हैं। परिवार को पालने में छोटे बच्चे परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस चीज में कि बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए। हम इस चीज से सहमत एक बार हाँ करके और इसको परस्यू करवाएंगे। सुल्तान से मिल जाओ तुम्हें और वो एप्लीकेशन लिखवा के कागज जो भी हो पढ़ाई जो चलो कोई नहीं हो तो पता चलेगा, तो उसके योग्यता के आधार पर एडजस्टमेंट हो जाएगी। स्किल डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी। ये बच्चे पल जाएंगे जी। बस हमारी तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है जी। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, माता जी कोई दिक्कत नहीं। दोनों राउंड कर लिया, दूसरा कर लिया, कोई थारा भी करेंगे, पहुंच लिया थारा भी। और अभी तो एज भी कुछ नहीं, 25-26 साल के सारा काम हो जाएगा। देखिए आप बनोनी को तो नहीं रोक पाए, पर जो पूरा सहयोग लड़का का तेरा जोड़ का तीन की मांग भी, मेरा भी कोई सारा हो जाए। देख आदमी इसका कमाल। चलो ठीक है, चलो ठीक है जी। कोई और बात नहीं रखनी हो ना जी, बस स्वयं करेगी जो करेगी, बातचीत हुई है, क्या फाइनल हुआ कुछ? देखिए जो अभी यहाँ पे 3 मांगे हमारे सामने रखी गई थी, कानूनी कार्रवाई के बारे में कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी इसमें FIR रजिस्टर्ड है SC/ST एक्ट के तहत और 302 IPC के तहत, और इसमें अभी कार्रवाई चल रही है। जो भी ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके आगे का इसमें कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो कंपनसेशन के रिगार्डिंग है, तो उसमें भी हमने जो हमारी तरफ से फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हमने कर दी है। और जो भी इनका जेन्युइन लीगल तौर पर कंपनसेशन होगा वो उसके लिए आगे कार्रवाई की जा रही है। और
और तीसरा जो डीसी रेट पे इन्होंने नौकरी की डिमांड की है उसके बारे में भी अभी पूरी कोशिश की जा सकती है। जो भी इनकी क्वालिफिकेशन होगी उसमें कोशिश किया जाएगा। अगर वो रोजगार के सक्षम हैं तो उनको उसकी सहयोग करने में हम तैयार हैं। मैं कितने आरोपी राउंड अप हुए हैं, अरेस्ट हुए, क्या हुआ इसमें, सच्चाई क्या है? हाँ, ये अभी पूछताछ चल रही है तो इसमें जैसे भी कार्रवाई होगी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। मैम अब ये डेड बॉडी अब यहाँ से लेंगे संस्कार? देखिए अभी हमने बातचीत की है, परिवार अभी फिलहाल हमसे संतुष्ट दिखाई दे रहा है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सीधी यही बात है भाई, मेरे बच्चा का कुछ होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों का। और जो मेरी बहू है मन कौन कमा के खुआओगे ना, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मन लिख कर दे दो। और जो उसके मम्मी पापा प्रदीप के मन भी कुछ सहारा चाहिए भाई, मन भी कुछ चाहिए बस। बस अन्नी मेरी लाश उठाओगे मैं ठान नहीं दे दूँ, यूँ नहीं साफ दे दो मेरे तक। और एसपी साहब आए थे, मैडम आई थी, यही बोल रहा था मानो, उन्होंने तो आपकी सारी बातें बड़े अच्छे से कही है उन्होंने। अब आप बताओ। उन्होंने तो आश्वासन दिया है ना, वो तो खाली उस दिया, हम मेरे तो लिख कर दे दो सारा सबूत, लिखित में चाहिए क्या? लिखित में दे दो और मेरी मजबूती तो दे कुछ। मेरी बहू ना सरकारी नौकरी कर लगाने की चाहिए, मेरी न झाड़ू में लाओ चाहे मेरी में कुछ भी लाओ, मेरी न पानी में लगाओ, मेरी सरकारी नौकरी चाहिए। ना मैं किसी ना कोई फिरने वाला ना मेरा कोई, मेरे तो एक बच्चा था फिरने वाला, वही चला गया, उसका बाप भी पागल हो रहा। मेरे पर तो देखना तो फिरा जाता कोच कचेड़ी है, ना मेरे पर कुछ होता। और हम मम्मी पापा मन भी कुछ चाहिए, मारा तो एक सहारा था वही चला गया। मन कौन कमा के खुआगा, मन कौन खुआगा नु तो बताओ भैया, मन कौन कमा के खुआएगा। मैं कोई कमा लूंगी, मेरे को नहीं कमा जाता। बताओ के दो भाई, मने नौकरी मिलो सरकारी, आगे के भी इंसाफ मिलो, और इनको भी मम्मी पापा को भी वो मिलो काम। बस मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और लिख कर दो मेरे को जी, कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहे बिना पड़े रहो, मेरे बेटे में सड़ेगा उठ जाओ जी, मेरा बेटा है गया तो मैंने कौन सा खुशी में पड़ी मोरा, मैंने इंसाफ दे दो, उन्ना पकड़ो और मेरे पोते पोतिया का कुछ जुगाड़ करो और मेरी बहू ना सरकारी नौकरी दिलाओ। और मम्मी पापा जो से कमा के दिया कर दबी, कुछ मारा भी साधन मानने भी जुगाड़ चाहिए। ना मेरे गेले कोई फिरने वाला और ना मेरे दौर कोई चलने वाला, मैं तो भूखा मरने वाला लोग है मेरा तो भैया। मैंने कौन देवागा, देवर जो अपने पालेंगे कमान न पालेंगे, देवर जेठ भी अपने बेचारे चूल्हे जोगे हैं। मैंने तो नहीं साफ चाहिए भैया, बस मैं तो याद जोड़ कर कह रही, चाहे कुआ लो चाहे फिर कुआ लो।